हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड अब नॉर्मलिटीज, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेडेक के बारे में कि हेडेक क्या होता है, देन उसको किस टाइप से क्लासीफाई किया जाता है और उसके डिफरेंस टाइप क्या क्या होते हैं हेडेक के। तो वन बाय वन हम ओवरऑल हेडेक के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हेडेक ओवरऑल अगर हम एक वर्ड की बात करें कि हेडेक क्या होता है, तो हेडेक एक टाइप का पेन होता है। अब वो पेन कहाँ पे हो रहा है? हेड में हो रहा है, इसलिए उसे क्या बोल दिया जाता है? हेडेक। देखो वर्ड से भी समझ में आ रहा है। हेड वर्ड फॉर द सिंपल समझ में आ रहा है हेड, एंड एक वर्ड फॉर द पेन। तो हेड में कहीं ना कहीं पेन हो रहा हमारे, उस टर्म को क्या बोल देते हैं हम? हेडेक। हमारे फेस में, हमारे नेक से ऊपर वाला जो भी पार्ट है ना, क्रेनियम है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हेडेक बोलते हैं। डेफिनेशन में भी यही मेंशन कर रखा है, इट इज़ ए पेनफुल और डिसकम्फर्ट सेंसेशन। देखो सेंसेशन वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि पेन एक सेंसरी स्टिमुलाई होता है ना। पेन कोई एक फिजिकल साइन नहीं है, फिजिकल सिम्टम्स नहीं है, ये एक सेंसेशन होता है जो हमें फील होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सेंसेशन। तो इट इज़ अ पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सेंसेशन इन एनी रीजन ऑफ हेड, किसी भी रीजन या किसी भी एरिया में, किसके? हेड के। रेंजिंग फ्रॉम डल टू शार्प। ये जो रेंज होती है पेन की, पेन किस टाइप का होता है, मतलब सीवियर टाइप का, डल टाइप का है, या माइल्ड टू मॉडरेट, वो बहुत सारे रेंज होते हैं। जब पेन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम इसको ओवरऑल देख लेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि हेडेक क्या होता है? पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सेंसेशन होता है इन एनी रीजन ऑफ द हेड। और इसकी रेंज कहाँ से होती है? एक फ्रॉम द डल, समटाइम डल टाइप का पेन होता है, बहुत ही माइल्ड टाइप का हम बोल सकते हैं डल पेन को, और समटाइम ये सीवियर या शार्प पेन होता है जो कि अनसेंसेबल होता है, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उस टाइप का पेन होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेडेक बोल देते हैं। नाउ हेडेक को टू टाइप से क्लासीफाई किया हुआ। फर्स्ट वन होता है प्राइमरी हेडेक, सेकेंड वन होता है सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक किसे बोलते हैं? जो कि हमारी बॉडी की या हम बात करें स्पेशली हमारे जो ब्रेन है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसके जो फंक्शंस है, उससे रिलेटेड होता है। उस हेडेक को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। ये भी आपको याद रखना है कि प्राइमरी हेडेक क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेडेक होता है प्राइमरी हेडेक। और इसी का दूसरा नाम होता है फंक्शनल हेडेक। ये भी आपको याद रखना है। फंक्शनल हेडेक भी हम किसे बोलते हैं? प्राइमरी हेडेक को, जो हमारी नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी होती है उससे रिलेटेड होता है। इसका एग्जैक्टली कोज जो है वो अननोन होता है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसकी वजह से हो रहा है, बट जो हमारी नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी रहती है उससे रिलेटेड ये रहता है। तो प्राइमरी हेडेक हो गया। नाउ सेकेंडरी हेडेक क्या होता है? सेकेंडरी हेडेक जो पर्टिकुलर किसी डिजीज कंडीशन या किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हेडेक देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है? द हेडेक आर दोज नॉट कोज्ड बाय एनी डिजीज और एनी मेडिकल कंडीशंस। किसी भी मेडिकल कंडीशन या किसी भी डिजीज़ के द्वारा नहीं होता है, एज ए फंक्शनल या जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है नर्वस सिस्टम की, उसे हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी हेडेक। जिसके एग्जांपल क्या क्या हो गए? टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक, एंड वन मोर इज क्लस्टर हेडेक। तो तीनों हेडेक को किस में इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी हेडेक, जिसको हम अदर नाम क्या देते हैं? फंक्शनल हेडेक। सेकेंड है हमारे सामने सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक की डेफिनेशन क्या है? द हेडेक आर कोज्ड बाय डिजीज ऑन अनदर मेडिकल कंडीशन। किसी मेडिकल कंडीशन या किसी डिसऑर्डर के द्वारा अगर हेडेक कोज हो रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी हेडेक। ये भी याद रखना। और इसका एक अदर नाम होता है, वो होता है ऑर्गेनिक हेडेक। ऑर्गेनिक हेडेक क्यों? किसी न किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है हमारे बॉडी के, या हमारे स्पेशल बात करें तो ब्रेन के या हमारे हेड के, उसकी वजह से हमें हेडेक हो रहा, पेन सेंसेशन फील हो रहा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक हेडेक। तो ऑर्गेनिक हेडेक सेकेंडरी हेडेक को बोलते हैं, और प्राइमरी हेडेक फंक्शनल हेडेक का दूसरा नाम होता है। और मोस्ट कॉमनली हमारे जो भी पेशेंट्स होता है या पर्सन होते हैं, उसमें प्राइमरी टाइप का हेडेक पाया जाता है, और सेकेंडरी हेडेक एक रेयरली प्रेजेंट होता है, जो कि स्पेसिफिकली किसी डिजीज कंडीशन से कोरिलेट करके रहता है। नाउ अब सेकेंडरी हेडेक के मैंने एग्जांपल यहाँ मेंशन करके, इन्फेक्शन से रिलेटेड हेडेक होगा, स्ट्रोक से रिलेटेड होगा, ट्यूमर से रिलेटेड, जो कि मैंने नीचे और क्लासीफाई करके वो वन बाय हम देख लेंगे। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी हेडेक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है? जो कि टेंशन टाइप, देखो वर्ड से मीन्स निकल रहा है टेंशन टाइप है, टेंशन की वजह से हो रहा, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से हो रहा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? टेंशन हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक, द हेडेक दैट कोज्ड बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बाइलेटरल लोकेशन एंड प्रेसिंग एंड टाइटनिंग क्वालिटी।
मतलब एक हेडेक होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से, तनावपूर्ण कोई सिचुएशन आ गई है उसकी वजह से एक हेडेक हो रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, टेंशन टाइप हेडेक। जो कि कैसे करेक्टराइज किया जाएगा, मतलब किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, ये ओवरऑल हमारे पूरे एरिया में होगा, पूरे बायलेटरल साइड प्रेजेंट होगा, पूरे हेड में प्रेजेंट होगा, साथ ही स्क्वीजिंग टाइप का हेडेक होगा, मतलब कैसे लगेगा कि कोई ब्रेन को हमारे हेड को ऐसे प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, इसके सिम्टम्स है ना, प्रेसिंग टाइप का, और टाइटनिंग ऐसे लगेगा कि टाइटनेस फील हो रही है ब्रेन में, हमें कोई स्क्वीज कर रहा, प्रेस कर रहा, उस टाइप का हमें फील होगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। ये हम जब फील होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम कर करके ना, एक्जर्सन टाइप का हेडेक भी होता है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। साथ ही कोई तनावपूर्ण सिचुएशन आ गई उसमें ये देखने को मिलता है। तो वो डिटेल से हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम टर्मिनोलॉजी कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना ही याद रखना है। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक क्या होता है, द हेडेक दैट कॉज्ड बाय द स्ट्रेसफुल सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय देयर बायलेटरल लोकेशन, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, या हम बात करें ओवरऑल हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, एंड प्रेसिंग और टाइटनिंग क्वालिटी का पेन होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, टेंशन टाइप हेडेक। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है हमारा टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। ओवरऑल जितने भी टाइप्स के हेडेक होते हैं, जितने भी टाइप का हेड में पेन प्रेजेंट होता है, उनमें से जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो मोस्ट कॉमन या फ्रीक्वेंटली 90% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। कौन सा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन मार्कर से मेंशन भी कर रखा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेडेक इज कॉल्ड टेंशन टाइप हेडेक। नेक्स्ट हमारे सामने माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक जो कि फ्रीक्वेंटली फीमेल में देखने को मिलता है ना, तो माइग्रेन टाइप का हेडेक क्या होता है, देखो माइग्रेन हेडेक को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है इसका हेमिक्रेनिया। हेमिक्रेनिया मीन्स होता है, हेमी मीन्स हाफ, क्रेनिया मीन्स हेड या क्रेनियम। तो हाफ क्रेनियम में पेन हो रहा है ना, माइग्रेन का दूसरा नाम होता है हेमिक्रेनिया। तो हाफ साइड में पेन हो रहा, आधे पार्ट में पेन हो रहा, समटाइम दोनों साइड में होता है, बट मोस्टली माइग्रेन वन साइड में ही प्रेजेंट होता है, तो इसी आधार पर उसका नाम भी दिया हुआ हेमिक्रेनिया। तो माइग्रेन हेडेक क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज रिकरिंग, बार बार होता है, एपिसोड के तरीके से देखने को मिलता है हेडेक, करेक्टराइज्ड बाई यूनिलेटरल दैट मीन्स क्या, वन साइड हो रहा है, बायलेटरल बोथ साइड एंड यूनिलेटरल वन साइड। थ्रोम्बिंग टाइप का पेन हो रहा है, एंड पाउंडिंग। देखो थ्रोम्बिंग और पाउंडिंग मीन्स कि ऐसे पंपिंग फील हो रहा है, मतलब एज ए पल्सेशन फील हो रहा है ना, उसे बोलते हैं थ्रोम्बिंग और पाउंडिंग पेन फील होता है, इसके करेक्टर है ये। तो द माइग्रेन हेडेक अकर विथ और विदाउट ओरा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं माइग्रेन हेडेक आपको क्लियर कर देता हूँ। माइग्रेन हेडेक क्या होता है, मोस्टली फीमेल में प्रेजेंट होता है, और हमारी जो हेड होता है या हमारे जो ब्रेन होता है उसके वन साइड में मोस्टली ये देखना, समटाइम बायलेटरल भी प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली फ्रिक्वेंटली ये यूनिलेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और इसका जो करेक्टर होता है वो एक थ्रोबिंग और पाउंडिंग टाइप का हमें फील होता है, ऐसे पल्सेशन टाइप का फील होता है, वन साइड ऑफ द हेड इज कॉल्ड माइग्रेन पेन। अब इसका कुछ एक और थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है कि माइग्रेन हेडेक अकर विथ और विदाउट ओरा के साथ प्रेजेंट होता है, और विदाउट ओरा प्रेजेंट। अब बात करें कि ओरा वर्ड मीन्स क्या, जो मैंने रेड पेन से लिखा, तो ओरा वर्ड मीन्स होता है कि कोई भी डिजीज कंडीशंस हो रही है, जैसे मोस्टली ये सीजर में देखने को मिलता है कि कोई डिजीज कंडीशन होने वाली है या कुछ हैपनिंग होने वाला है, उससे पहले हमें थोड़ा बहुत फील हो जाता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग इन साइड आवर बॉडी, तो वो फील होना ये क्या कहलाता है, ओरा कहलाता है। जैसे कि ये सीजर में देखने को मिलता है कि सीजर आने वाला है किसी पेशेंट को, तो उसको फील हो जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है ना, तो वो जो फील होता है, जो फीलिंग है, उसी की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। और यहाँ पे किस टाइप की फीलिंग होती है माइग्रेन में होता है कि पेशेंट को जो स्लाइटली ब्लाइंडनेस हो जाता है, आँख से प्रॉपर दिख नहीं पाता, ब्लडनेस आ जाती है, और फोटोफोबिया हो जाता है, और इरिटेशन होने लगती है, तो उस टाइप के जो सेंसेशन होता है उसे हम क्या बोलते थे, यहाँ पे ओरा बोलते थे। कहाँ पे, माइग्रेन में। तो माइग्रेन समटाइम ओरा के साथ होता है और समटाइम ओरा के बिना होता, दोनों कंडीशन होता है। तो विदाउट ओरा होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उस हेडेक को अगर अचानक से रिकरेंट एपिसोडिक पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं विदाउट ओरा माइग्रेन हो रहा है, जिसको हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन भी बोलते हैं ना। कॉमन माइग्रेन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि माइग्रेन विदाउट ओरा इज कॉल्ड कॉमन माइग्रेन, जो कि 90% केसेस में देखने को मिलता है। एंड माइग्रेन विथ ओरा के साथ की सेंसेशन फील हो रहा है कि हाँ अब मुझे माइग्रेन होगा, या बोले कि सिंपल वे में हेडेक होगा, तो उसका सेंसेशन पेशेंट को पहले से ही मिल गया, तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, माइग्रेन विथ ओरा, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिक माइग्रेन। इसको हम क्लासिक माइग्रेन बोलते हैं, जो कि 10% केसेस में देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलता है विदाउट ओरा, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, उससे पहले ही उसमें हेडेक होने लगता है, सीवियर टाइप का यूनिलेटरली,
थ्रोबिक टाइप का या हम बोले पाउंडिंग टाइप का सेंसेशन फील होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेन हेडेक। तो ये आपको याद रखना है कि माइग्रेन हेडेक क्या होता है। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा टेंशन टाइप हेडेक, सेकंड वन हो गया हमारा माइग्रेन हेडेक। नाउ थर्ड वन है हमारा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर वर्ड मीन्स होता है एक ग्रुप में, एक बाउंच में पाउच में टाइप का हेडेक हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लस्टर हेडेक, जो कि एक सीवियर टाइप का हेडेक होता है। द पेन इज फोकस्ड इन और अराउंड द वन आई एंड डिस्क्राइब्ड एज शार्प बर्निंग और पेनेट्रेटिंग पेन। एक हमारी आई होती है, यूनिलेटरल प्रेजेंट होता है मोस्ट कॉमनली, ये भी जो हमारी आई होती है उसके इनसाइड वाले ऑर्बिटल कैविटी के अंदर या उसके सराउंडिंग एरिया में हमें वो होती सीवियर टाइप का पेन। और वो किस प्रकार का होगा, शार्प पेन होगा, चुभने टाइप का, बर्निंग पेन होगा, जैसे कोई जलने जैसा फील हो रहा, और पेनेट्रेटिंग, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है उस टाइप का पेन होगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लस्टर पेन। इट रेडिएटिंग टू टेम्पल, फोरहेड, चिक, नोज एंड गम्स। जो हम ये मोस्टली तो आई के आसपास ही देखने को मिलता है, बट समटाइम ये रेडिएट भी हो जाता है। रेडिएट मीन्स स्प्रेड आउट हो जाता है हमारे फोरहेड में, हमारे टेम्पोरल वाला रीजन होता है वहाँ पे, हमारे चिक्स में, हमारे गम्स में, वहाँ पे ये स्प्रेड आउट हो जाता है। कौन, क्लस्टर हेडेक। एंड मैनिफेस्टेड एज फेशियल फ्लशिंग और लेक्रीमेशन। और इसके जो मोस्टली मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है साइन एंड सिम्टम, क्या क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब ये हेडेक होता है तो पेशेंट को लेक्रीमेशन होता है। लेक्रीमेशन मीन्स होता है टीयरिंग होना, आंसू आना, है ना। लेक्रीमेशन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है टीयरिंग। टीयरिंग मतलब पेशेंट के बहुत ज़्यादा अमाउंट में आंसू आने लगते हैं, टीयरिंग आने लगता है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, लेक्रीमेशन। और फेशियल फ्लशिंग मतलब फेस एक प्रकार से रेड टाइप का हो जाता है, पूरा एक फ्लशिंग आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल फ्लशिंग। तो वो भी सिम्टम देखने को मिलता है कहाँ पे, क्लस्टर हेडेक में। तो 3 हेडेक हो गए हमारे प्राइमरी टाइप के। फर्स्ट वन हो गया टेंशन हेडेक, सेकंड वन हो गया हमारा माइग्रेन हेडेक, एंड थर्ड वन हो गया हमारा क्लस्टर हेडेक। तो ये तीनों कौन से हो गए, प्राइमरी हेडेक। इसमें हमने देखा कि इनका कोई स्पेसिफिक कोज नहीं है, अननोन कोज के थ्रू ये होते हैं, जिसको हम फंक्शनल हेडेक या फिजियोलॉजिकल हेडेक भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे कुछ सेकेंडरी हेडेक के एज टाइप्स। तो फर्स्ट वन हो गया। अब सेकेंडरी हेडेक में क्या कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कोज होगा, उसकी वजह से हेडेक होगा। अब यहाँ पे क्या कोज है, हाइपरटेंसिव हेडेक है। हाइपरटेंसिव हेडेक मीन्स क्या होगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है कंटिन्यूस, और हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि हाइपरटेंसिव हेडेक। पल्सेटिंग हेडेक, इसका करेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, पल्सेटिंग मतलब पल्सेशन फील होगा। तो पल्सेटिंग हेडेक अकर व्हेन ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई है तो उस टाइम पेशेंट का क्या होगा, हेडेक होगा। और किस प्रकार का होगा, पल्सेटिंग एक टाइप का हेडेक होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव हेडेक। वैसे मोस्टली ये ओवरऑल ब्रेन हेड में प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली ये हमारे जो बैक वाला ऑक्सीपिटल वाला रीजन होता है वहाँ पे हाइपरटेंशन का हेडेक फील या देखने को मिलता है, इसको भी याद रखना। इसीलिए हाइपरटेंशन को समटाइम हम साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ करती रहती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हाइपरटेंशन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो अभी जस्ट याद रखना, हाइपरटेंसिव हेडेक क्या होता है, द हेडेक दैट कॉज्ड बाय द हाइपरटेंशन या कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द ब्लड प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हाइपरटेंसिव हेडेक। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइनस हेडेक। साइनस हेडेक क्या होता है, देखो साइनस एक होलो कैविटीज़ होती है हमारी बोन के अंदर, जो हमारी फेशियल बोन होती है, जो हमारी हेड की बोन होती है, हमारे नेक बोन होती है, वहाँ पे एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसका अलग अलग रोल होता है। जब हमारा साउंड बनता है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से एक क्लियरेंस प्रदान करने के लिए उसका रोल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो साइनस क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है उसमें एक होलो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम साइनस बोलते हैं। तो साइनस का सम टाइम इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो मोस्टली इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जब हमें कॉमन कोल्ड होता है उस टाइम होता है, जिसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं। वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस के दौरान हमें जो फोरहेड का वो हेडेक देखने को मिलता है फ्रिक्वेंटली, तो उस हेडेक को हम क्या बोलते हैं, साइनस हेडेक। दैट मीन्स क्या है कि हेडेक दैट कॉज्ड बाय द साइनसाइटिस इज कॉल्ड साइनस हेडेक। तो साइनस हेडेक प्रेसिंग लाइक हेडेक, करेक्ट लिखा हुआ कि एक जैसे लग रहा है कि कोई दबा रहा है, कोई स्क्वीज कर रहा है, उस टाइप का हेडेक। प्रेसिंग लाइक हेडेक अराउंड आई के चारों तरफ, चिक्स में क्योंकि फेशियल बोन में भी साइनस प्रेजेंट होता है, एंड फोरहेड जो हमारी बोन होती है वहाँ पे भी साइनस प्रेजेंट होता है। तो प्रेसिंग लाइक हेडेक अराउंड आई, चिक्स एंड फोरहेड इन केस ऑफ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के केस में हमें ये देखना, साइनसाइटिस मीन्स क्या होगा, आइटिस सफिक्स से इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस इज कॉल्ड साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस केस में हेडेक देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, साइनस हेडेक।
नेक्स्ट है हमारे साथ रिबाउंड हेडेक। रिबाउंड हेडेक क्या होता है? रिबाउंड हेडेक जो ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक होता है उसे हम रिबाउंड हेडेक बोलते हैं। कोई पेशेंट है उसको कंसिस्टेंटली हेडेक हो रहा है और वो लगातार काफ़ी टाइम से मेडिसिन ले रहा, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उस मेडिसिन का रिस्पॉन्स ना मिलके हेडेक कंसिस्टेंटली होने लगता, मतलब मेडिसिन की वजह से हेडेक होने लगता। मेडिसिन हम ले रहे हैं पेन रिलीफ होने के लिए, हेडेक से हमें आराम मिलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि जो हेडेक हो रहा है वो उस मेडिसिन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस टाइप के हेडेक को हम क्या बोल देते हैं? रीबाउंड हेडेक। इसलिए इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक या ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन इज कॉल्ड रिबाउंड हेडेक। ड्रग इंड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है हेडेक, उसे हम क्या बोल देते हैं? ड्रग इंड्यूस हेडेक या ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन हेडेक इज कॉल्ड रिबाउंड हेडेक। द हेडेक दैट कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट और एक्सेसिव यूज ऑफ पेन रिलीविंग मेडिकेशन। पेन रिलीविंग मेडिकेशन का एक्सेसिव यूज करने की वजह से भी हेडेक हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिबाउंड हेडेक या ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक। ये मोस्टली एनसेड्स की वजह से देखने मिलता है। आइबुप्रोफेन होता है एनसेड्स का कैटेगरी, उसकी वजह से, एस्पिरिन की वजह से, एसिटामिनोफेन जो कि एक पेन रिलीवर मेडिकेशन है उसकी वजह से, और समटाइम अपॉइड्स की वजह से भी ये देखने को मिलता है। तो उसका अल्टरनेट फिर बाद में यूज किया जाता है इस हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए, वो डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है रिबाउंड हेडेक क्या होता है। रिबाउंड हेडेक किसे बोलते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक को क्या बोलते हैं? रिबाउंड हेडेक। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ हेडेक। कोज के आधार पर बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सब एरेक्नोइड हेमरेज हेडेक। हेमरेज हो गया सब एरेक्नोइड में या हमारे ब्रेन में किसी भी एरिया में हेमरेज हो गया, और हेमरेज होने की वजह से आईसीवी बढ़ गया, और आईसीवी बढ़ने की वजह से हेडेक होता है, तो वहाँ पे कुछ टाइप का हेडेक हो जाएगा सब एरेक्नोइड हेमरेज पर्टिकुलर लिखा हुआ। बाकी इंक्रीज्ड आईसीवी होती है उस टाइम हेडेक के स्पेसिफिक टाइप का सिम्टम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट ट्यूमर इंड्यूस्ड हेडेक, ये भी अल्टीमेटली आईसीपी के साथ इंक्रीजमेंट आएगा और वहाँ पे हेडेक देखने को मिलेगा, तो ट्यूमर की वजह से हो रहा है हेडेक, उसे ट्यूमर इंड्यूस्ड हेडेक बोल देंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शियस हेडेक, कोई इन्फेक्शियस कंडीशंस हो गई हमारे ब्रेन की, हमारे नर्वस सिस्टम की, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो उसे इन्फेक्शियस हेडेक बोल देंगे। जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर, या एन्सेफेलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा, तो उस कंडीशन में भी हेडेक देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोल देंगे? इन्फेक्शियस हेडेक। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हेडेक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हेडेक देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हेडेक। नेक्स्ट है माउंटेन सिकनेस हेडेक। माउंटेन सिकनेस हेडेक क्या होता है? जब माउंटेन या हम एक हाई क्लस्टर वाले एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और धीरे धीरे हेडेक देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? माउंटेन सिकनेस हेडेक। कि माउंटेन मतलब किसी भी अपर एरिया में जाने की वजह से सिकनेस आ रही है, सिकनेस आने की वजह से वहाँ पे हेडेक हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माउंटेन सिकनेस हेडेक। ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सर्शनल हेडेक। एक्सर्शनल हेडेक, जब अब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज के लिए, या आपको बहुत ज़्यादा फैटिक फील हो रहा है किसी भी बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से फील हो रहा है, तो उस टाइप के हेडेक को क्या बोल देते हैं? एक्सर्शनल हेडेक। नेक्स्ट है हार्मोन रिलेटेड हेडेक या हार्मोनल हेडेक। ये देखने को मिलता है मोस्टली मेंसेस वाली कंडीशन में। जब मेंसेस आता है फीमेल में, तो उस टाइम हार्मोन इम्बैलेंस रहता है या एक साइकिल के दौरान चलता है, तो उस टाइम हेडेक देखने को मिलता है। या कोई भी केस है जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? हार्मोन रिलेटेड हेडेक। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रोमेटिक हेडेक, या समटाइम बोलते हैं ट्रोमेटिक हेडेक। किसी ट्रोमा की वजह से हेडेक हो रहा है उसे ट्रोमेटिक हेडेक। एंड पोस्ट ट्रोमिक हेडेक क्या? कि ट्रोमा हो गया, देन उसके बाद में पेन हो रहा है ना, ट्रीट हो गया, उसके बाद में पेन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रोमेटिक हेडेक। नेक्स्ट है स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, वो हेडेक कॉज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्पाइनल हेडेक। नेक्स्ट हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया रिलेटेड हेडेक। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो हमारी ट्राइजेमिनल क्रेनियल और फिफ्थ होते हैं, उसका पेन होता है सीवियर टाइप का, उसकी वजह से भी हेडेक देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया रिलेटेड हेडेक। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हेडेक क्लस्टर टाइप का हेडेक भी वहाँ पे देखने को मिलता है, बट ये एक स्पेसिफिक कोज हो गया, इसलिए इसको सेकेंडरी टाइप में देखते हैं। बाकी जो क्लस्टर टाइप का हेडेक होता है वो सिम्टम्स यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी देखने को मिलता है। तो ये एक ओवरऑल हमारे हेडेक से रिलेटेड हो गया कि हेडेक्स को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या इसके नाम होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी हेडेक में आते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी हेडेक में आते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और इसके कौन कौन से नेक्स्ट सब भी क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये ओवरऑल हमारे हेडेक से रिलेटेड लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।